जगावेरी माई भिक्षा दे घाले एक जोगी अलग जगावेरी माई भिक्षा दे मुंह से एक शब्द निकला और ऐसी ऐसी बात कह रहे हैं कि जो दान देते हैं कभी उनके घाटा नहीं आता के दूध नहीं ये पुत्रा फड़ियो 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 राम करे थारे घी के बलियो राम करे थारे घी के बलियो राम करे थारे घी के बलियो थारा कुणवा जुग जुग बसेरी माई भिक्षा दे घाले दान करते धन को न्या घटता दान करते धन को न्या घटता लिख्या कर्म दिखे को न्या टलता लिख्या कर्म दिखे को न्या टलता जुग जुग बसेरी माई भिक्षा दे जब गुरु मच्छिंद्र नाथ जी अलग जगा रहे हैं और कह रहे हैं कि दान दिए ते धन कौन आगटता और लिखा कर्म कौन आगे मिटता। सच्चाई वाली बात है, लेकिन वो शब्द दिल में घा कर गए जो उससे पहले बोले थे। दरवाजा खोल दिया, भिक्षा लेकर हाथ में आ गई। रे साधु जी महाराज, रे क्या कहा आपने? रे भिक्षा तो मैंने बहुत दी है और भिक्षा मैं आपको भी दूंगी, लेकिन बदले में कोई अगर इंसान कुछ मांगे तो क्या कोई दे नहीं सकता है? रे बदले में कोई कुछ मांगे तो बिल्कुल देना चाहिए। तो क्या तुम भी मुझे दे सकते हो बाबा जी? हाँ दे सकता हूँ। तुझे क्या चाहिए? मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, केवल मेरी एक बात है, अगर आपकी समझ में बैठ जाए। वो माई कह रही है क्या? रे मारे कुल की बेल चला दे हो ज्योति
देखते हैं। रे किसी ने सच कहा है, धन चाहे इंसान के पास कितना ही हो, अगर उस धन को संभालने वाला कोई ना हो तो वो धन किसी काम का नहीं। वो माई यूं कहने लगी, रे बाबा, रे इस दुनिया में ऐसा कोई वेद, कोई डॉक्टर, कोई भगवान, कोई धाम मैंने नहीं छोड़ा जहां मैंने अपने लिए एक बेटा ना मांगा हो, पुत्र ना मांगा हो। लेकिन जहां गई हूं वहीं से निराश होकर आई हूं। तेरे अंदर वो सच, तेरे अंदर वो तेज मुझे दिख रहा है, वो तप मुझे दिख रहा है। और मैंने ये सुना है बाबा, तू मेरी सुन, मैं तुझे बताती हूँ। बिन औलाद किसा घर वासा, 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 पति टूट ली मेरी आशा, पति टूट ली मेरी आशा, पति टूट ली मेरी आशा, पति टूट ली मेरी आशा। रे मारा उजड़ा, मारा उजड़ा, मारा उजड़ा शरण पकड़ लिए और जाने नहीं दूंगी। बाबा जी क्यों नहीं जाने देगी? अरे मैं औलाद थोड़ी देता हूँ, अरे मैं तो साधु हूँ, मैं तो भिक्षा मांगने आया हूँ। तो कहती है कि मुझे संतान चाहिए। अरे बाबा, रे एक औरत का दुख क्या होता है एक औरत जानती है, लेकिन यहाँ इस गांव में, इस बस्ती में केवल हंसी करने वाले लोग हैं, कोई मेरा दुख नहीं समझने के लिए तैयार। जब गली में जाती हूँ तो मुझे ताना देते हैं लोग, और ताना भी ऐसा वैसा नहीं, जब सुनती हूँ तो दिल छलनी हो जाता है। कहा, मैं दुखियारी कर्म की मारी, 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 बाज के है मने दुनिया सारी, आज के है मने दुनिया सारी, आज के है मने दुनिया सारी, आज के है मने दुनिया सारी। म्हारा बुझता, म्हारा बुझता, म्हारा बुझता दीप जलाते हो जोगी, वो माई यूं कहने लगी, रे बाबा, रे तू संत है। और जैसे जैसे हमारे ब्रह्मचारी महाराज की कोई वाणी कभी खाली नहीं गई, ऐसे ही तेरी भी वाणी कभी खाली नहीं जाएगी। मुझे विश्वास है, केवल केवल अपने मुख से एक बार ये कह दे बाबा जी कि मुझे पुत्र हो जाएगा, फिर मेरा नसीब है, हो या ना हो।
बाबा, केवल एक संतान चाहिए। उस संतान के बिना मैं ये भी मानती हूँ कि कोई अपना नहीं है, लेकिन बिना संतान के भी कुछ नहीं है, ये भी सत्य बात है। यूं कहने लगे, री माई की बेटी, तेरी बात से हम बहुत खुश हुए हैं। मैं भिक्षा लेने आया था, लेकिन अब मैं लेकर नहीं जाऊंगा, बल्कि तुझे देकर जाऊंगा। क्या? तुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान देकर जाऊंगा। जब इतनी बात सुनी तो आंखों में आंसू आ गए। रे बाबा जी, ने क्या कहा? क्या मुझे भी संतान होगी? क्या मुझे पुत्र हो सकता है? कि हाँ हाँ, तुझे पुत्र हो सकता है। कैसे होगा? ये ले, ये तुझे मैं एक भभूत देकर जा रहा हूँ। क्या होगा इस भभूत से? इस भभूत को खा लेना, और मैं भी ये वादा करता हूँ, जैसे ही तू इस भभूत को खाएगी, तेरी कोख में पुत्र आ जाएगा। और सुने, मैं 12 साल के बाद फिर आऊंगा इसी नगरी के अंदर, और 12 साल के बाद जब जी जो मेरा चाहेगा मैं वो भिक्षा लूंगा, लेकिन अभी भिक्षा मैं नहीं लूंगा। जब उस भभूत की तरफ देखे तो कभी हंसे कभी रोए। अरे अगर मुझे पुत्र हो गया तो मैं भी दिखा दूंगी जो मुझे ताने मारते थे कि देखो मुझे भी पुत्र हो सकता है। मैं भी कोई बांझ नहीं हूं, मैं भी पुत्रवती हूं। जैसे ही अगला सूर्य उदय हुआ तो सारे गांव को पता लग गया कि जो बाबा जी आया था, जो संत आया था, वो फलानी औरत है जिसको पुत्र नहीं हो रहा है, कई साल हो गए हैं, उसको भभूत देकर गया है। एक औरत आ गई उसके पास, और इन औरतों में एक बहुत बुरी बीमारी होती है, चुगली करने की बीमारी। आकर के एक औरत ने बोली, ये क्या हो गया, इतनी खुश क्यों है तू? ऐसा क्या मिल गया तुझे? नुके क्या मिल गया? सब कुछ मिल गया। रे वो संत आया था, उसने कहा है कि ये जो भभूत है, इसको भभूत को खाने के बाद मुझे पुत्र हो जाएगा। रे बावड़ी, रे भभूत खाने से कहीं पुत्र होते होंगे? इस भभूत को मत खाना, हम तेरी भले की सोच रहे हैं, तेरी भले की कह रही हूँ। अगर तूने इस भभूत को खा लिया, मान, अगर तूने भभूत को खा लिया और तू मर गई तो इन बाबाजियों का कोई भरोसा नहीं होता है। क्या पता तेरे घर में भूत बढ़ गया हो, इस भभूत को मत खाना। अरे फिर क्या करूं बहन? एक काम कर, गांव के बाहर एक कूड़ी है, उस कूड़ी को मत फेंक के आ जा, लेकिन खाना मत। इतनी कहते ही चली गई, और वो जो औरत थी उसकी बात समझ में आ गया, कह तो सही रही थी। बाबा जी का कोई भरोसा नहीं होता है। जब डॉक्टर फेल हो गए तो बाबा जी क्या कर गया इसमें? उस भभूत को नहीं खाया, और जो गांव के बाहर एक कूड़ी थी, उस कूड़ी के ऊपर उस भभूत को फेंक कर आ जाती है। और आज 12 साल हो गए हैं, जो वादा किया था, गुरु मच्छिंद्र नाथ जी फिर गोरखपुरी नगरी के अंदर आते हैं, फिर चेलों की जमात घुमा दी, और जिस घर के अंदर वरदान देकर गए थे वही चले जाते हैं, और फिर से वही अलग जगह रहे हैं। क्या हो के जोगी, के जोगी, के जोगी, अलग जगह मेरी माई। गुरु मच्छिंद्र नाथ जी उसी दरवाजे पे आ गए। वो माई फिर निकल के आती है, भिक्षा ले रखी है हाथों में। रे बाबा जी ले भिक्षा ले, और चलता बन।
गुरु मच्छिंद्र नाथ जी समझ गए, रे ये भिक्षा नहीं चाहिए मुझे, रे मुझे तो मेरी उस भिक्षा के दर्शन करा दे जो 12 साल पहले तुझे दे करके गया था। समझ नहीं पाई, 12 साल पहले कौन सी भिक्षा देकर गया था भाई? रे याद कर, मेरी तरफ देख, मैं वही संत हूँ जो तुझे एक पुड़िया के अंदर भभूत देकर गया था और पुत्र प्राप्ति का वरदान देकर गया था। अरे ला, अरे दिखाता सही, अरे मेरी तपस्या तो दिखाओ कैसी रंग लाई है। जब इतनी बात सुनी तो गुस्सा आ गया और जो ना करना था वो कर दिया और धक्का मार दिया बाबा जी ने। चला जा यहाँ से, अरे पाखंडी है तो पाखंडी। भभूत देकर गया था, हाँ भभूत देकर गया था। क्या कहा था? पुत्र हो जाएगा, हाँ पुत्र का वरदान देकर गया था। अरे मैंने नहीं खाई तेरी भभूत। जब इतनी बात सुनी तो एकदम से जमीन पर गिर जाते हैं। अरे अरे मेरी भभूत नहीं खाई, फिर कहाँ गई मेरी भभूत? अरे तेरी भभूत तो मैं गांव के बाहर कूड़ी के ऊपर फेंक कर आ गई हूँ। जा जा उठा ले अपने लाल को, मैं भी देखूं कितने लाल देकर गया था। हाथ जोड़कर खड़े हो गए गुरु मच्छिंद्र नाथ जी। रे मैं भभूत देकर गया था और तू कूड़ी के ऊपर फेंक कर आ गई। अरे बैरन, रखी तो फेंक कर आई है, मुझे दिखा तो सही। चल आगे 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 आगे। वो औरत थोड़ी पीछे पीछे गुरु मच्छिंद्र नाथ जी, उससे पीछे पीछे उनके चेले, और इशारा कर दिया कि ये वो कूड़ी है, जा उठा ले, देखूं मैं कितना लाल देकर गया था। जब उसके अंदर नजर गई तो अपने चेलों से कहा, रे भाई, रे इस कूड़ी ने हटाओ, रे इसके अंदर देखो मेरा लाल होगा रे, कितना तो मिलेगा रे, देखो तो सही। जब उन चेलों ने उसको गोबर को हटाया तो उसके अंदर से एक आवाज आ रही थी प्रेमी सजनों, और वो आवाज भी किसी जंगली जानवर की नहीं थी, किसी पशु की नहीं थी, बल्कि एक मनुष्य की, एक बच्चे की आवाज आ रही थी उसके अंदर से। बोले गुरु मच्छिंद्र नाथ महाराज की जय हो। और आवाज क्या आ रही थी? गुरुजी मने, गुरुजी मने, गुरुजी मने बाहर काट ले हो, मने हो गए 12 साल, गुरुजी मने बाहर काट ले हो, मने हो गए 12 साल, गुरुजी मने, गुरुजी मने बाहर काट ले हो, मने हो गए 12 साल, आवाज अंदर से आ रही है, एक बच्ची की आवाज आ रही है, गुरुजी रे किस बैरन के हाथ देकर चले गए? रे मैं वही हूँ जिसका वरदान देकर गया था, क्योंकि गुरु मच्छिंद्र नाथ जी ने जो वरदान दिया था वो अपने आप रंग लाया है, और वो बच्चा आज 12 साल का हो गया है। रे मेरे लाल, रे मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। रे मुझे नहीं पता था कि सच में इंसानों पे विश्वास करना सही नहीं होता। सुन, किस जननी ने दूध पिलाया, 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 किस जननी ने गोद खिलाया, किस जननी ने गोद खिलाया, किस जननी ने गोद खिलाया, किस जननी ने
कित लेके जा रहे हो रे, मेरा तो मुझे दे जाओ। तो गुरु मच्छिंद्र नाथ जी ने कहने लगे, रे तेरा तो कदे था ही नहीं, जब तेरा होता तो तेरे पास होता, इस कूड़ी के अंदर नहीं होता, ये तेरा नहीं है। यहाँ इस भजन को समाप्त करती हूँ। बोले गुरु मच्छिंद्र नाथ महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।